क्योंकि मध्य प्रदेश की जिन 28 सीटों पर विधानसभा का उपचुनाव होना है उनमें से एक सीट सांची भी शामिल है। यूं तो सांची विधानसभा क्षेत्र बीजेपी का गढ़ रहा है, लेकिन 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के प्रभुराम चौधरी ने यहां से बीजेपी के मुदित शेजवार को शिकस्त दी थी। वक्त का पहिया ऐसा पलटा है कि अब प्रभुराम चौधरी बीजेपी से उपचुनाव में उम्मीदवार हैं और कांग्रेस की ओर से मदन लाल चौधरी उम्मीदवार हैं। हम चलेंगे सांची विधानसभा क्षेत्र में, जानेंगे जनता के बीच आखिरकार क्या हैं उपचुनाव के मुद्दे और जनता की नब्ज टटोलने की कोशिश करेंगे। सांची विधानसभा के मूड को समझने के लिए हम इस वक्त एक लोडर गाड़ी में सफ़र कर रहे हैं। हम कोशिश करेंगे इन लोगों से पूछने की कि आखिरकार उनके लिए ये चुनाव कितना महत्वपूर्ण है और क्या मुद्दा उनके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण रखता है। अच्छा, ये बताइए कि आपके विधानसभा क्षेत्र में चुनाव हो रहा है, ये उपचुनाव है, आपको पता है? हाँ पता है। अच्छा, पता है। क्या लग रहा है, क्या मूड है यहाँ इस बार उपचुनाव में? इस बार जो है किसान जो है थोड़े रुष्ट हैं। कमलनाथ जो है नहीं, उनने बोला था कि हम 2 लाख रुपए माफ़ करेंगे। 2 लाख रुपए माफ़ नहीं भाई, किसान रुष्ट हैं। किसान जो है रुष्ट हैं। क्यों रुष्ट है? वो तो कह रहे हैं कि हमने कर्ज माफ़ी करी है। नहीं हुई कर्ज माफ़ी, नहीं हुई कर्ज माफ़ी, कर्ज माफ़ी नहीं हुई। आपका था क्या, कर्ज था आपका? हमारा भी कर्ज था। ये खाते के भाई सिर्फ 40,000 रुपये बस, बाकी नहीं हुआ। अच्छा, तो अब क्या लगता है कि आप किसको वोट देंगे आप इस बार? इस बार तो बीजेपी आएगी। क्यों, ऐसा क्यों? वो किसान खुश नहीं है इस बार, जो है किसान खुश नहीं है। 2 लाख माफ़ कर देते, 1.5 ही कर देते और दोबारा से कांग्रेस आ जाए। जनता, कांग्रेस वाले तो कह रहे हैं कि जो उपचुनाव क्यों हो रहा है ये पब्लिक को समझना चाहिए। अरे किसान को तो कुछ बीमा वगैरह ये भी नहीं है। ये सारी जैसे सामूहिक विवाह थे वो भी बंद हो गए और जो बहुत सी व्यवस्थाएं थी किसानों के लाने, सब्सिडी में जो ट्रांसफार्म रखा थे वो भी बंद है ऑनलाइन। किसानों को कोई फ़ायदा नहीं है। ये सारी स्कीमें सरकारी थी वो बंद हैं। हाँ। अरे इस बार कोरोना बहुत चल रहा है, तो कोरोना में वोट डालने में डर तो नहीं लगेगा? गांव के लोग नहीं डरते। ऐसा क्यों? गांव वालों को नहीं लगता है? गांव वालों को तो वो तो धूप में काम करते हैं, खेतों में काम। कोरोना तो दूर में ऐसा ही वक्त है। छोड़ के मत एक बीरा बना, गाड़ा रे बना, गाड़ा रे। जनता की नब्ज टटोलने के लिए शायद इससे बेहतर जगह और कोई हो नहीं सकती। हाथ में चाय का प्याला हो और थोड़ी सी इस धूप के बीच छांव, जहां पर पूरे समाज के लोग इकट्ठे बैठे हुए हैं। क्या लगता है कि क्या विषय इस बार है आपके यहाँ उपचुनाव में? सबरो काम सरपंचों को है। पैसा आधे से ज़्यादा खा जाते हैं सरपंच लोग। विकास का हुई है तो ये करप्शन, एक भ्रष्टाचार, एक विषय भ्रष्टाचार है ही। तो ये भ्रष्टाचार रोकेगा कैसे, क्या लगता है आपको? अब जाकर सब कैसे बताएं कैसे रोके भाई? सरपंचों के लाने सबरे अधिकार दे दे। सरपंचों के खाते में पैसा आ रहा हो, बिना जित तो लगाने हैं, नहीं लगाने। विकास होए चाहे होए। तो आपको लगता है कि विधायक जो चुना जाएगा उसको जो है इस पर भी ध्यान देना चाहिए? बिल्कुल देना चाहिए। पंचायत देखना चाहिए कैसे काम हो रहा है, कितना पैसा लगा रहा है वो सरपंच। अध्यक्ष, सरपंच जो भी बनते, पार्षद वगैरह सब पैसे के लाने हैं। कोई विकास नहीं चाहे। जैसे अब हमारे जे प्रभुराम जी हो रहे हैं खड़े, तो ये धब्बा इन पे पहुंचता है। छोटे लोग काम नहीं करवाते, बड़े लोग पे पहुंचता है जी।
इसलिए सोचते हैं मगर कि अपने विकास के लिए जो सही है प्रभु राम जी, इसलिए उन्हें दुनिया चाहती है, हमारी क्षेत्र की जनता। तो उनके बारे में तो कह रहे हैं लोग कि उन्होंने पार्टी बदल ली, उन्हें तो पार्टी बदल रही सुबह से क्या होता है, पार्टी से कोई अंतर नहीं पा रहा। अपन पार्टी आदमी चाहे कहीं चला जाए, चाहे जहाँ पार्टी से वहाँ में चला जाए, चाहे वहाँ में चला जाए, विकास चाहती है जनता। अच्छा, तो कौन विकास कर सकता है? विकास अब जो पहले भी उनने विकास करो, प्रभु राम जी ने कांग्रेस में थे, अब जनता में आ गया तो वहाँ भी विकास करें। आप बताइए, अच्छा आपको क्या लगता है कि क्या विषय इस बार चर्चा का है? इस बार विषय ये है कि विकास कार्य प्रभु राम जी ने पहले अच्छे किए हैं और इस बार बीजेपी में आ गए तो वो ही जीतेंगे और जनता पार्टी पे विशेष ध्यान होता है। बीजेपी के कार्यकर्ता तो नहीं है आप लोग ऐसे, मतलब एकदम समर्थन कर रहे हैं? हमको ऐसा लग रहा है कि कोई कार्यकर्ता बीजेपी के नहीं है, तो विकास चाहिए, चाहे कांग्रेस करे या बीजेपी करे, विकास चाहिए, उनको वोट देंगे। तो मदन लाल जी में क्या बुराई है फिर? मदन लाल जी में बुराई कुछ नहीं है, लेकिन अभी वे नए प्रत्याशी है, अभी वो नहीं जीत पाएंगे। दादा, तो अपन राजनीति समझ रहे कि नहीं? समझता है तो आप जो जनता सब जे सो अपन जाए। आप क्या समझ रहे हैं? क्या समझ रहे हैं? हम नहीं समझ रहे जीते भाई, ये सब रिपोर्ट डालें, हम डाल दें और कहा है। तो बिना सोचे समझे जो जहाँ जनता डालेगी वहाँ अपन डाल रहे। वो तो बाद ना जो दिन वोट डरते हैं, तो हम बताएं फूलवारों भी धरो रहे और पंजाबारों भी की किस्मत में हुई है सो जीतेगा, अपन तो ये जानते हैं। कांग्रेस के कुछ लोग बीजेपी में शामिल हो गए, इस वजह से उपचुनाव की स्थिति आई है। आपको लगता है कि ये जो भी स्थितियां बनी उन सब का आप लोगों पर असर है, उस बात का असर है? कांग्रेस ही जो जिताया था उनने ये मानी नहीं है। जैसे भी थे ज्योतिराव सिंधिया, प्रभु राम थे, इनने कमलनाथ से कहा कि जो गरीबों के जो 2-2 हज़ार रुपया किसानों के माफ़ कर दूँ, उनने 2 लाख रुपया की उनने नहीं मानी, तो जिनने सब ने पार्टी बदल दी विधायकों ने, इसलिए कांग्रेस चली गई पीछे। अगर वे इनकी मानते तो कांग्रेस आगे बढ़ती कि पीछे हटती? आगे ही बढ़ती। अगर जब विधायक न जाती तो इनकी, अगर विधायकों की ये कौन थे, अरे कमलनाथ जी, अगर वे विधायकों की मानते तो कांग्रेस कभी से पीछे नहीं हट रही थी। उन्होंने विधायकों की नहीं मानी, उनने राज खुद ही गड़बड़ कर लौट देता लोगों ने, तो गए काम से। अब आम जनता कहाँ जाए भाई, जहाँ आपकी जीत हो रहा है भैया भागे जनता। तो अब जनता क्या तय करेगी भाई? ये तो नेताओं ने, चलो उनने कहा कि उन्होंने सुनी नहीं, वो चले गए, अब जनता ने क्या तय किया है? अब जनता अब अपनी क्या कहते, सारी जनता यही कह रही कि भाई अपन तो बीजेपी भेजे, मोदी जी खोजें, मोदी जी खोजें, मोदी जी जा रही है जनता यहाँ पे। तो अब हार बजी तो जी के हाथ में चलो जाए। कुछ और लोग भी बाहर हैं मौजूद, उनसे भी हम चाहेंगे कि चर्चा करें। दादा हाँ आप बताइए, अच्छा आपको क्या लग रहा है चुनाव की? हम कुछ नहीं लग रहा आपको, और कोई लगाओ आप। तो आप वोट नहीं देते क्या? नहीं देते साहब, हम पहले तो कांग्रेस में देते हम वोट, मानो प्रभु राम जी चले गए तो अब हम जनता में दें वोट। ऐसा क्यों, क्या वजह हो गई? वजह ये है मोदी बहुत कड़क हर चीज़ पे कंट्रोल रखे हैं, इस वजह से हम जनता में दें वोट। तो सांची में क्या कड़क कर दिया उन्होंने, मतलब मोदी जी ने सांची में क्या कर दिया? सब कुछ करा उसने, मोदी जी ने, कहा नहीं करा। कोई 1-2 बातें अगर आप बता सकें। पूरे हमारे पंचायतों में कोरोना को कल्लो बट रहा हो, हर चीज बट रही है, गैस दे रही है, गैस सिलेंडर दे रही, कुटील दे रहे, बच्चों के लाने, बच्चों है सुविधा हर चीज की। वोट डालने में कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा कोरोना से? वोट तो डालेंगे आदमी, वोट तो डालेंगे, वो नहीं मान रहे वोट डाले बगैर, वोट तो डालने जाएंगे आदमी, भले वो किसी पार्टी को दे, वोट तो डालेगा आदमी, जरूरी है वोट डालना, बिल्कुल डालेगा। ठीक है, देखिए ये कितनी अच्छी बात है कि लोकतंत्र को लेकर लोग सजग हैं। हालांकि कोरोना की सावधानी बहुत ज़रूरी है, लेकिन वो इस बात के लिए कटिबद्ध हैं कि वोट डालने ज़रूर जाएंगे। हालांकि किस पार्टी को डालेंगे ये उनके जहन में है और रहना भी चाहिए, क्योंकि जनता ही जनार्दन है और वो अपना फैसला ईवीएम में कैद करती है। करम फूट गए किसानन पे राम गए रूठ, करम फूट गए। अरे 7 से को घंटा जे ट्रैक्टर चलाए, नगद कहाँ से ले आए, बोनी कैसे करवाए, करम फूट गए। राजनीति की बात किसानों के साथ न हो तो शायद अधूरी ही रहेगी। वो ज़मीन जो हमारे लिए अन्न पैदा करती है, शायद नेताओं के लिए राजनीति की ज़मीन पैदा करती है। हमारे साथ वो किसान हैं जो दिन रात मेहनत करते हैं इस खेत में,
लेकिन इस बार उन्हें एक उपचुनाव में फिर से वोट देना है और वो आखिरकार क्या सोचते हैं इसके बारे में हम उनसे बात करेंगे। अच्छा ये बताइए, आप खेत में मेहनत कर रहे हैं, आपको फिर से दोबारा से वोट देना है, ये जानकारी है आपको कि नहीं? हाँ साहब, जानकारी तो है, लेकिन अभी ये कूद नहीं पड़ पा रहा कि किसको वोट दें, किसकी सरकार अपना साथ देगी, लेकिन ये कुछ पता नहीं है। कोई सरकार, अभी बीजेपी सरकार ने बोला था कि बीमा देंगे, बीमा राशि देंगे, कोई बीमा राशि नहीं आई है अभी तक। हम कर्जा कर करके अभी इसकी खेत की हकाई जुताई कर पा रहे हैं, अभी हम कर्जे में ग्रस्त हैं, इसके बारे में कुछ नहीं कह पा रहे हैं कि हम किसको वोट दें। हमारा तो दिल चाहता कोई सरकार ना हो, इससे बढ़िया है कि हम खुद घर पे करें, जो भी करें, कोई सरकार किसी के साथ नहीं, किसानों के साथ तो है ही नहीं। और कांग्रेस पार्टी का भी कहा था साहब 2 लाख रुपए कर्जा माफ करेंगे, कोई कर्जा माफ नहीं है, आज 1 रुपया माफ नहीं है, तो उसका भी हम कुछ नहीं कह सकते साहब। तो फिर आपने अब क्या सोचा, आप किसको वोट, नोटा में करोगे क्या? ना साहब, बिल्कुल ये हकीकत बात है साहब, नोटा में वोट दिया जाएगा। क्यों, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए साहब कि नोटा में कम से कम ये तो रहेगा कि हमने वोट दिया लेकिन कोई सरकार नहीं बनाई। यही समस्या आपके सामने भी है, कुछ और सोचते हैं आप? नहीं, यही समस्या अपने साथ भी यही समस्या है। क्या कि मतलब जो अपना जो कोई काम नहीं सोचा तो कोई काम भी नहीं होता अपना, ऐसा कि सर कि अपन को यहाँ कोई भी काम करना है, खाद के लेना है, खाद का व्यवस्था भी नहीं हो पाता अपना, इधर डीजल है तो डीजल ही महंगा होता जा रही है। और अब तो ये उपचुनाव हो रहा है, एक तो मुद्दा दल बदल का भी चल रहा है कि पार्टी बदल ली है, जो भी प्रत्याशी थे इस वजह से चुनाव हो रहा है, ये आपको कितना बड़ा विषय लगता है? ये तो विषय बड़ा विषय है, ये तो खैर विषय बड़ा है ये भी, पार्टी बदलने का। अच्छा ये आप चालक महोदय से भी बात करेंगे, आप बताओ आपको क्या लगता है कि इस बार चुनाव में किसको वोट करेंगे, आप क्या देखकर वोट करेंगे? वोट करने में तो अपन को बीजेपी के साथ है, लेकिन अपन शिवराज सरकार से खाली यही उम्मीद है कि अपना जो कर्ज था तो कर्ज माफ होना चाहिए, या फिर जो बीमा राशि है वो बीमा राशि आना चाहिए, बस इतनी। कांग्रेस कह तो रही कि कर्जा माफ किया है उसने? कांग्रेस ने कोई कर्ज माफ नहीं किया, कोई कर्ज माफ नहीं हुआ कांग्रेस से अपना। तो अपने को तो खाली शिवराज सरकार से खाली यही उम्मीद है कि अपना बीमा जो राशि आने हैं वो बीमा राशि आना चाहिए अपनी। सब कोई भी सरकार बने, अपना ये है कि कम से कम किसानों के हित में आपने बात की है तो वो आपकी पूरी करना चाहिए आपको। जैसे शिवराज सरकार ने बोला है कि चुनाव से पहले आपको बीमा राशि दी जाएगी, वो भी हमको मिलना चाहिए, ताकि हम ये हमारी सोयाबीन की ये फसल मर चुकी है, बिल्कुल नष्ट हो चुकी है, इस समय हमने उसकी सफाई कराई है क्योंकि हम कर्जे में ग्रस्त हैं, तो ताकि हमारा कर्जा चुक सके और हमको इतना मिल जाए कि ताकि हम हकाई जुताई कर सकें। तो ये अपनी रकम जो है मम्मी की, तो उसको हम गिरवी रखकर इसको डीजल लेकर और हम खेती कर रहे हैं। तो ये देख सकते हैं कि ये किसान हैं जिनकी बहुत जेन्युइन सी समस्याएं हैं, खाद बीज मिलना, उनकी फसल खराब हो गई तो फसल का बीमा मिलना, वो ये भी तय नहीं कर पा रहे हैं कि आखिरकार वोट किसको दें, बीजेपी को दें या कांग्रेस को दें, क्योंकि उनकी समस्या जस की तस है। कसम है कि जिन कार्यकर्ताओं ने अपना सर्वस्व छोड़कर हमारा दामन थामा है, उनके दामन को सुरक्षित रखना ये हमारी नैतिक जवाबदारी है, हमारी पहली बात। तो सांची विधानसभा के सफर में अब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी के प्रत्याशी प्रभुराम चौधरी जी। हम उनसे बात करेंगे और समझेंगे कि आखिरकार जनता के बीच जब वो जा रहे हैं तो कौन सा ऐसा विषय है जो उनको लगता है कि इस चुनाव में सबसे महत्वपूर्ण और हार और जीत का फैक्टर साबित होगा। प्रभुराम जी, क्या लगता है कि जनता क्या इस बार सोचकर बैठी है? क्षेत्र की जनता इस क्षेत्र में विकास चाहती है। किसानों के लिए जहां 7,000 करोड़ से ज़्यादा जो बीमा की राशि उनके खातों में डाली गई है, जो सम्मान निधि केंद्र से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी 6,000 रुपये देते थे, अब हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा 4,000 बढ़ाकर 10,000 कर दिए। जो 37,000 ऐसे गरीब लोग थे जिनको पर्चियां तो बनी थी लेकिन राशन नहीं मिलता था, उसको आदरणीय शिवराज सिंह चौहान द्वारा उनको शुभारंभ कर दिया गया है। ऐसी अनेक योजनाओं का स्वीकृति उन्होंने दी है, जिससे प्रदेश की जनता में एक खुशी की लहर है। और हमारे इस सांची विधानसभा क्षेत्र में भी आदरणीय शिवराज सिंह जी चौहान के माध्यम से इस क्षेत्र में उनके द्वारा यहाँ पर 400 करोड़ की योजनाओं की स्वीकृति हमको मिली है, जिससे क्षेत्र की जनता में एक खुशी की लहर है। और ये तब संभव हो पाया है जब हमने विधायक पद और मंत्री पद से इस्तीफा दिया है। 15 महीने तक हम बात आप कह रहे हैं
कि आपने इस्तीफा दिया विधायकी और मंत्री पद से। यही बात तो जो आपके विरोधी हैं यानी कि कांग्रेस वाले, वो अब कह रहे हैं कि आप लोगों ने ये दल बदल किया और ये आपने उनके साथ में धोखा किया। ये भी उपचुनाव में वो लोग मुद्दा बना रहे हैं। देखिए, धोखा तो उन लोगों ने किया है जो वचन दिए थे उनको पूर्ति नहीं कर रहे थे। जिस जनता में एक आक्रोश बढ़ता जा रहा था, 2 लाख कर्जे के माफ करने की बात की गई थी 10 दिन के अंदर, वो नहीं माफ की गई। बेरोजगारों को रोजगार देने की बात की गई थी, उस पर कोई निर्णय नहीं किया, जिससे प्रदेश की जनता में एक आक्रोश जो बढ़ रहा था और क्षेत्र की जनता का ये मानना था कि हमने अगर आपको चुना है तो आप हमारे विकास के कार्य कर दिए। और जब वो पूरे नहीं हो पा रहे थे तो हमने इस्तीफा दिया, और जिससे आज क्षेत्र में विकास के काम की शुरुआत ही नहीं हुई। 400 करोड़ की योजनाएं तो स्वीकृत हो चुकी हैं। तो आपको लगता है कि जनता आपकी बात पे भरोसा करेगी, आप समझा पाएंगे उनको? जनता का भरोसा हमारे साथ है। जैसा कि मैंने पूर्व में भी बताया है कि इस क्षेत्र की जनता के साथ मेरा 35 साल का संबंध रहा है। हर सुख में दुख में हम लोग साथ रहेंगे, और ये पूरे जीवन भर मैं इस क्षेत्र की जनता का ऋणी भी रहूंगा, और उनके लिए हमेशा आखिरी दम तक इस क्षेत्र के विकास के लिए मैं काम करता रहूंगा। हमने देखा कि भोपाल से कई नेता आपके समर्थन में प्रचार करने के लिए आ रहे हैं यहाँ पर सांची विधानसभा क्षेत्र में, लेकिन सांची और रायसेन के जो नेता हैं, मसलन मैं बात करूँ गौरीशंकर शेजवार जी, मुदित शेजवार जी, पिछली बार का जो उनका राजनीतिक गणित था वो दूसरा था, क्या उन लोगों का भी समर्थन आप जीत पाए हैं? भारतीय जनता पार्टी के समस्त जो हमारे नेता हैं उनका सबका सहयोग मुझे यहाँ पर मिल रहा है। आदरणीय डॉक्टर गौरीशंकर शेजवार जी का भी पूरा सहयोग, मुदित जी का और अन्य जो भी वरिष्ठ नेता हैं सबका सहयोग मुझे मिल रहा है। इस बार आप दोनों ही एक ही जाति से बिलोंग करते हैं, जो आपके विरोधी हैं, जो चुनाव लड़ रहे हैं कांग्रेस पार्टी से। क्या लगता है कि इससे कुछ आपको मुश्किल हो सकती है इस समीकरण से? नहीं, हमारे क्षेत्र की जनता जातिवाद पर उतना विश्वास नहीं करती है, न जाति के आधार पर वोट डालती है। यहाँ विकास ही एक मुद्दा है। कमलनाथ जी तो लगातार कह रहे हैं कि वो लौट रहे हैं, वो 28 में से 28 सीटें जीत रहे हैं, एक भी आप लोगों को मिलने वाली नहीं है। देखिए, अगर कमलनाथ जी पहले ही ये बात को समझते तो ये नौबत नहीं आती कि आज इतने विधायक कांग्रेस को छोड़ते। 22 विधायकों ने पहले कांग्रेस छोड़ी, उसके बाद फिर और विधायकों ने भी कांग्रेस, जो विधायक चुने गए थे कांग्रेस से, उनको तो कमलनाथ जी संभाल नहीं पाए। नए बनाने की बात कर रहे हैं। जो प्रदेश की जनता इस बात को जान रही है, अगर उनने वचनों का क्रियान्वयन किया होता तो कांग्रेस की ये हालत थोड़ी होती जो मध्य प्रदेश में हो चुकी है। तो ये है प्रभुराम चौधरी जी जो इस वक्त हमसे बात कर रहे थे। उनका चुनाव प्रचार जारी है। अब जनता को तय करना है कि आखिरकार वो किस पर भरोसा करती है, और इंतजार पहले 3 नवंबर का और फिर 10 नवंबर का है, जब नतीजे सामने आएंगे। मदन लाल जी, आप चुनाव प्रचार पर निकले हुए हैं, अब तक कितना जनता का मूड समझ पाए हैं? क्या लग रहा है कि कौन सा विषय सबसे बड़ा होगा? सबसे बड़े विषय तो ये है कि सांची विधानसभा, ये पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक जो दल बदलू का काम किया है, तो सबसे ज़्यादा जनता उनसे बहुत दुखी भी और नाराज़ भी है। क्या है कि जनता ने इसलिए वोट डाला था कि 15 साल में जो शिवराज सरकार थी उसको बदलने के लिए, 5 साल चलाने के लिए कमलनाथ सरकार बनाई थी। तो इनने धोखा किया है जनता के साथ, और जनता को धोखा देकर मतलब सरकार गिराई है, इसलिए जनता बहुत नाराज़ है। आपका दरअसल जिससे मुकाबला है वो एक मंत्री हैं, भले ही उन्होंने अभी चुनाव नहीं जीता है और बड़ा महकमा उनके पास में है, तो आपको ऐसा नहीं लगता कि जनता ये भी कहेंगे कि अगर वो जीते तो मंत्री बनेंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है साहब। बिकाऊ आदमी तो को कभी विश्वास नहीं करती जनता। ये तो धोखा दे के, कांग्रेस को धोखा दे के और बीजेपी से ने मान लो साठगांठ करके पैसे लेके वहाँ गए हैं जो, तो पूरी जनता नाराज़ है कि 5 साल जो काम करना था इनको 5 साल काम नहीं होने दिए। किसानों का कर्जा माफ तो हो ही गया था, थोड़ा और बचा था। तो यही तो वो कहते हैं कि 5 साल हमको काम करना था, लेकिन कमलनाथ जी काम ही नहीं करने दे रहे थे, इसीलिए तो छोड़ना पड़ा। यही तो वो भी कहते हैं। नहीं, ये तो गलत बात है, उनकी गलत
मान लो वो है, उनके जो आका थे ज्योतिराव सिंधिया, वो बहुत बड़ा पद और बहुत लालच था उनको। क्या है, वो चुनाव हार गए थे, इसलिए उन्हें पद की लालसा ज़्यादा रही है, जनता पे ध्यान नहीं दिया। ज़्यादातर वक्त में बीजेपी का दबदबा रहा है विधानसभा के चुनाव में, लेकिन पिछली बार जैसे कि सेजवार जी का बेटा चुनाव लड़ा, वो हार गए। इस बार आपको लगता है कि कुछ ऐसा होगा जो माहौल कांग्रेस के पक्ष में बनेगा, या उनके घर की जो कहीं ना कहीं नाराज़गी आप लोग कह रहे हैं कि उनके घर में लोग नाराज़ हैं, ये सब कहीं आपको लगता है कि दशा रहेगा? वैसे तो सर बहुत बड़े बड़े हैं, प्रभुराम चौधरी ने बहुत बड़ी गलती करी है। क्या है कि दूसरे के घर में घुसेंगे, बीजेपी भी वो पार्टी है, तो उस पार्टी में जो गए हैं तो इन्हें ऊपर से टपके हैं, जी केंद्र सरकार के माध्यम से आए हैं, वो जी बिकाऊ लोग, ये लोग मान लो अभी से आए हैं तो हमको मंच पे नहीं चढ़ने दे रहे, तो उन लोगों की खुद ही लड़ाई चल रही, तो उससे अपन ने कोई मतलब नहीं, अपन तो कांग्रेस का काम कर रहे हैं। इस बार जनता आखिरकार क्या कह रही है ये हमने आपको दिखाया है, लेकिन अब जनता का फैसला 3 नवंबर को ईवीएम में कैद होगा और इंतज़ार 10 नवंबर का है जब नतीजे सामने आएंगे। तो सांची विधानसभा क्षेत्र में आज इतना ही। ये सफ़र इसी तरीके से जारी रहेगा। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश